तो शिक्षा विभाग ने अधिशेष कार्मिकों संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सहित समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से जो अधिशेष शिक्षक या कार्मिक हुए हैं का समायोजन किया जाना है। 6D 3B के तहत का सेटअप परिवर्तन किया जाना है। कौन कर्मचारी अधिशेष होने वाले हैं, क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ये आदेश जारी हुआ है 6D और सेटअप परिवर्तन को लेकर। इसमें अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं साथियों इसको। उपयुक्त विषय अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित, यानी कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का ही मामला नहीं है साथियों, समस्त राजकीय विद्यालयों में भी विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों के समायोजन के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब पदों का निर्धारण किस प्रकार किया जाना है साथियों, तो विद्यालय में अधिशेष जो शिक्षक हैं उनकी पहचान के लिए विद्यालयवार स्वीकृत माने जाने वाले पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। क्या बताया? अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य सरकार के दिशा निर्देश जयपुर दिनांक 14/6/2019 के प्रावधान अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या शाला दर्पण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो। यानी कि जो पद स्वीकृत होने थे वो पद स्वीकृत होंगे, उनको स्वीकृत माना जाएगा। उनके अतिरिक्त कोई कर्मचारी अगर शेष अधिशेष होता है तो ही उसको अधिशेष माना जाएगा साथियों। यही क्राइटेरिया हिंदी माध्यम विद्यालयों में भी रहने वाला है साथियों, कि जिस विद्यालय में जितने पद स्वीकृत होने थे उसी के हिसाब से पोस्टें मानी जाएंगी। जैसे 3 पद स्वीकृत होने थे और 4 शिक्षक लगे हुए हैं तो 3 तो यथावत रहेंगे, 1 शिक्षक को अधिशेष माना जाएगा साथियों। अब उसकी पहचान किस प्रकार की जानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु शिक्षकों के चयन के उपरांत कार्य ग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अधिशेष माना जावे। यानी कि साथियों, अंग्रेजी जो माध्यम विद्यालय है उनमें पोस्ट के अगेंस्ट जो टीचर्स लगे हुए हैं, पहले से जो विद्यालयों में कार्यरत है अचयनित शिक्षक, उनको अधिशेष माना जाएगा। अब दूसरा बिंदु आता है हमारा, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थान पर कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। यदि पूर्व प्राथमिक कक्षाएं वहां संचालित हो रही है और वहां के लिए अध्यापकों का चयन हो गया है, उन्होंने कार्य ग्रहण कर लिया है, तो इन विद्यालयों में जो लेवल 1 के शिक्षक लगे हुए हैं उनको अधिशेष माना जाएगा। अब क्रमोन्नत विद्यालयों की बात करें साथियों, तो शासन विद्यालय में शासन के दिशा निर्देश में अंकित मानदंडानुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। यदि कोई विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है तो उसमें अध्यापकों को नामांकन के अनुसार जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार ही पद रखे जाएंगे और जो अधिशेष अध्यापक होंगे उन पदों के अलावा उनको अधिशेष माना जाएगा साथियों। इसके अलावा जिन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का पदस्थापन किया गया, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित है, वो अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। यदि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है और वहां पर वो कार्मिक ने ज्वाइन कर लिया है तो जो कंप्यूटर शिक्षक लगे हुए हैं L1 और L2 के, उनको अधिशेष माना जाएगा साथियों। अब बात करें प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मानदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पद स्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। पदों से ज्यादा यदि शिक्षक लगे हुए हैं स्वीकृत पदों से तो वो अधिशेष माने जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पद स्थापित कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि, जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हुए भी विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। न्यायी प्रकरण वाले शिक्षकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा। अब साथियों बात करते हैं विद्यालय में कार्मिकों की कार्य ग्रहण तिथि के आधार पर, यानी कि ज्वाइनिंग डेट के आधार पर ही कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को अधिशेष, इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिक को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय तो अचयनित शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो। यानी कि जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में है शिक्षक लगे हुए हैं उनको इसी स्थिति में हिंदी विद्यालयों में लगाया जाएगा जब अंग्रेजी विद्यालय में पद नहीं है, समाप्त हो गए हैं। ये समायोजन केवल चयनित शिक्षकों के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाए। पद विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही की जाए। यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। साथियों, अगर पद माध्यमिक में खत्म हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक शिक्षा में जो अधिशेष शिक्षक है उनको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। जिन अध्यापकों ने लेवल 1 में लेवल 2 की उक्त नियम 63 के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्यवाही की जा चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जाए। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं है तो ही उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाएगा। 63 के तहत जो शिक्षा विभाग में पोस्टिंग हुए थे साथियों उनको माध्यमिक शिक्षा में लगाया जाएगा अगर कोई प्रारंभिक में लगे हुए हैं तो। जिन अध्यापकों लेवल 1 तथा लेवल 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्यवाही नहीं की गई है उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायत राज पदों पर लगाया जाए। अब बात करते हैं साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक इनके पद माध्यमिक विद्यालयों में नहीं होते हैं। वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, पैरा टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही प्रतिस्थापित किया जाए। यदि कोई प्रबोधक या पैरा टीचर वगैरह स्कूल मर्ज होने या क्रमोन्नत होने की स्थिति में माध्यमिक में चले गए हैं तो उनको वापस प्रारंभिक में लगाया जाएगा। अब साथियों इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करना 18/9/2024 तक पदवार सूची तैयार कर ली जाएगी। अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन यानी कि 20/9/2024 तक इनको संभवतया पदस्थापन कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के माध्यम से इनका पदस्थापन किया जाएगा। साथियों 18/9/2024 तक इनकी लिस्टें बन जाएंगी और 20/9/2024 तक इनको संभवतया पोस्टिंग दे दिया जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्यवाही के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना 20 तारीख तक सुपुर्द की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए तथा प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदवार सूची तैयार करना 23 तारीख तक की सूची तैयार होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुसार संभावित पदस्थान से सूची तैयार करना 25 तारीख तक सूची तैयार हो जाएगी और पदस्थापन आदेश 26 तारीख तक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि ये सारा प्रोग्राम सितंबर माह में समाप्त हो जाएगा। इसी में इनको काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन कर दिया जाएगा। साथियों सूचियां तैयार जल्दी ही होने लग जाएगी। साथ ही उनको पोस्टिंग किस प्रकार दिया जाएगा वो भी हम समझ लेते हैं। अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जाए। यदि उसी विद्यालय में पद रिक्त है तो वहीं पर दे दिया जाए उसको। उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर, ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर उसी ब्लॉक में अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर, संबंधित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर, यथासंभव निकट के ब्लॉक में विद्यालय में। इस प्रकार काउंसलिंग की प्रक्रिया रहने वाली है। साथियों यदि विद्यालय में पद स्वीकृत है तो वही समायोजन हो जाएगा, नहीं है तो उसके गांव राजस्व ग्राम में होगा वहां दे दिया जाएगा। गांव में भी नहीं है तो ग्राम पंचायत में कोई विद्यालय में रिक्त है पद तो वहां दिया जाएगा। ग्राम पंचायत में नहीं है तो ब्लॉक में रिक्त स्थान पर दिया जाएगा और ब्लॉक में भी नहीं है अगर तो फिर ऐसी स्थिति में अन्य ब्लॉक में विद्यालय में यथासंभव निकट के ब्लॉक में उसको विद्यालय में पोस्टिंग दे दिया जाएगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो साथियों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप अधिशेष हो रहे हैं साथियों तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करें और नजदीकी विद्यालय को देख ले जहां पर आप पोस्टिंग ले सकते हैं। धन्यवाद।